नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग ये ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे जो कि आम मार्केट में आप कोई भी पुस्तक उठा के देख लीजिए, ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही शानदार, जो पेपर में दो चार प्रश्न ऐसे आते हैं जो ध्यान रखिएगा, आपको ना तो किसी पुस्तकों में मिलते हैं ना कोई और, यानी उनको खोजना पड़ता है अपन को। समझ रहे हो बात को? तो पहला प्रश्न है कि राग कल्पद्रुम और राग सागरोद्भव, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? राग कल्पद्रुम, राग सागरोद्भव, यदुनाथ, बलदेव, कृष्णानंद व्यास, महेश दत्त। ऐसे प्रश्न आते हैं तो एग्जाम में तो विद्यार्थी या तो उनको छोड़ देता है या फिर तुक्का लगाता है, यानी बहुत ही कम विद्यार्थी इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो राग कल्पद्रुम और राग सागरोद्भव है, ये कृष्णानंद वेदव्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सिंदूरी तिलक के रचनाकार कौन है? सिंदूरी तिलक भिखारी दास, भारतेंदु हरिराय, ठाकुर प्रसाद सिंह। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और अवलोकन कीजिएगा आप कितने प्रश्न इनमें से कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, सिंदूरी तिलक जो रचना है ना, ये भारतेंदु के द्वारा लिखी गई है। अब आप भारतेंदु पढ़ते जाओ, आपको नहीं मिलेगी ये रचना। एक्चुअल में क्या हुआ कि गणानंद जो हैं, उनकी रचनाओं का जो संपादन है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा सिंदूरी तिलक नाम से संपादन किया था। इसलिए ये रचना जो है वो मूल रूप से भारतेंदु जी के द्वारा ये संपादित की गई है ये रचना। यानी जो गणानंद थे, उनकी रचनाओं का क्या किया था, इन्होंने संपादन किया था। और गणानंद की रचनाओं का वास्तविक और जो वैज्ञानिक संपादन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा गणानंद ग्रंथावली नाम से किया गया है। ठीक है। हिंदूज एंड ब्रह्मनिज्म 1940 में एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रियर्सन, मुल्लर, बेसकटे, मोनियर विलियम्स से। छोड़ यार, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। अपन ऐसा सोचते हैं वहाँ पर बैठे बैठे कि मुल्लर हो सकता है यार, बेसकट, या फिर छोड़ दे, नहीं पढ़ा ही नहीं है कभी। जबकि इसका सही जवाब, ध्यान रखिएगा, हिंदूज एंड द बर्मनिज्म में मानोरिया विलियम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कबीर एंड द कबीर पंथ, बहुत बार पूछी गई पुस्तक है ये, कई बार परीक्षा में आया है ये प्रश्न। ये जो है वो बेसकट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? बेसकट के द्वारा, कबीर एंड द कबीर पंथ। इंडियन थीज्म किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन थीज्म जो है वो मैकनिकाल नामक विद्वान हुए थे, उनके द्वारा लिखी गई है इंडियन थीज्म। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज, आप लोगों को आई थिंक लग रहा होगा कि ये प्रश्न आए कहाँ से, क्योंकि आप जो पुस्तक ले रहे हो ना उनमें ये नहीं मिलेंगे आपको। ये ग्रिप्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रिप्स के द्वारा लिखी गई है, गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज। नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को आप, व्याख्याता भर्ती के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, पुस्तक के रचनाकार कौन है? सिलेक्शन फॉर द हिंदी लिटरेचर, पुस्तक के लेखक हैं लाला सीताराम दास। अब यहाँ पर ये अंग्रेजी में नाम आ गया तो आप लोग अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी वाला ही कर देंगे, जबकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विदेशी लोगों ने इंग्लिश में लिखा है। इंडियन भी बड़े इंटेलिजेंट हुए हैं, अपने भारतीय विद्वानों की भी कदर करो। सुक्ति सरोवर किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छी किताब है ये, सुक्ति सरोवर, महेश दत्त, हरिश्चंद्र भगवानादीन, सरदार कवि। तो सुक्ति सरोवर सरदार कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कालिदास हजारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कालिदास हजारा, ये तो आई थिंक आपको आता भी होगा, ये कालिदास त्रिवेदी के द्वारा ही लिखी गई है। और एक दूसरी बात और ध्यान रखिएगा, इस कालिदास त्रिवेदी की जो रचना है कालिदास हजारा, जो कि आप एक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में शिव सिंह सरोज का नाम आप लोगों ने आई थिंक सुन रखा है, अच्छे से जानते भी हो कि शिव सिंह सरोज इन्होंने ग्रंथ लिखा था, जो कि एक भारतीय के द्वारा लिखा गया पहला प्रयास था। वैसे शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, तो शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में कालिदास हजारा की हूबहू नकल की है। हूबहू ये की ये पुस्तक है, उसको इन्होंने कन्वर्ट किया है थोड़ा बहुत फेरबदल करके, और करीब करीब यही पुस्तक है वो, इतना ही काम किया था शिव सिंह सेंगर के द्वारा। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार सरदार कवि के द्वारा लिखी गई रचना है।
सत्व कवि गिराविलास के रचनाकार कौन है? अब ऐसे ऐसे शब्द आ गए हैं आपके सामने, ऐसे ऐसे शीर्षक आ गए हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं है। तो सत्व की कवि गिराविलास ये किसके द्वारा लिखी गई है? बलदेव नामक एक कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बलदेव के द्वारा। कवि रत्नमाला ये किसके द्वारा लिखी गई है? कवि रत्नमाला सुब्बा सिंह, वेदव्यास, देवीदत्त, देवी प्रसाद मुंसिफ या भगवानादि। तो कवि रत्नमाला देवी प्रसाद मुंसिफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रस चंद्रोदय बहुत प्रसिद्ध किताब है, व्याख्याता भर्ती में मानिए ये प्रश्न छप चुका है। रस चंद्रोदय है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। विद्वान मोद त्रिंगिणी, विद्वान मोद त्रिंगिणी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुब्बा सिंह, भूषण देव, कक्षदी त्रिवेदी। अब ये किसके द्वारा लिखी गई है? विद्वान मोद त्रिंगिणी है वो कक्षदी त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई है। कवि नामावली के रचनाकार कौन है? कवि नामावली सूदन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, उनके द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने सुजान चरित भी लिखी थी। भक्त नामावली किसके द्वारा लिखी गई है? अब भक्त नामावली है वो तुलसी, सूदन, भिखारीदास, ध्रुवदास। तो भक्त नामावली है वो ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई है। एक खास बात और बता दूं आप लोगों को, ये जो ध्रुवदास हुए ना, ये बीच बीच में थोड़ा बहुत मुझे याद आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ध्रुवदास से आचार्य शुक्ल के अनुसार ध्यान रखिएगा, ये जो कृष्ण भक्ति धारा है ना, इस कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और अंतिम कवि के रूप में ध्रुवदास को माना जाता है। और इनके द्वारा, ध्रुवदास के द्वारा कृष्ण भक्ति शाखा में सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए थे। आचार्य शुक्ल ने इनके सर्वाधिक ग्रंथ माने थे। इन्होंने करीबन 42 ग्रंथ लिखे थे ध्रुवदास ने, जैसे ब्रज लीला है, हित श्रृंगार लीला है, भक्त नामावली है, दान लीला है, ऐसे मतलब 42 ग्रंथ लिखे थे। सर्वाधिक ग्रंथ ध्रुवदास के द्वारा ही लिखे गए थे। भक्तमाल के आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखी गई है। अब नाभादास जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि थे? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बता देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग वाकई मतलब तैयारी कर रहे हैं। नाभादास कौन सी धारा के कवि थे, आपको यही बताना है। और दूसरी बात, इनकी एक अन्य रचना भी है अष्टायाम नाम करके, ठीक है, अष्टायाम नाम करके एक अन्य रचना भी है। और इनके गुरु हैं वो अग्रदास जी थे। अब कवितावली तो आप आराम से बता ही दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। कवितावली तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। मूल गोसाई चरित्र ये बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल गोसाई चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, मूल गोसाई जो चरित्र है वो बाबा बेणी माधवदास के द्वारा लिखी गई है, बाबा बेणी माधवदास के द्वारा। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। आप लोग सभी को ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न मुझे आ रहा है, जबकि इसमें ये चारों ऑप्शन गलत हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न अनेकों बार परीक्षा में आ चुका है और किताबों में आपको गोकुलनाथ ही नाम मिलता है और आप लोग यही याद करते हो, जबकि रियलिटी कुछ और ही है इस प्रश्न के पीछे। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता जो थी वो गोकुलनाथ के द्वारा क्या थी? वाणी अमृत थी, मतलब उनको मुख जबानी याद थी, इन्होंने लिखी नहीं थी। जबकि लिखी एक हरराय नाम करके एक विद्वान हुए थे, उनके द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध का मतलब लिखा गया था। जबकि ये प्रसिद्धि इसकी होगी कि इसकी रचना है वो गोकुलनाथ ने कर दी, जबकि गोकुलनाथ ने ये कोई रचना ऐसी नहीं लिखी थी। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ये प्रश्न आता है, सभी करते हैं, खुश होते हैं, गलत होता है कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो होता है वो हरराय होता है। हाँ, हरराय अगर बाय द वे ऑप्शन में ना हो तब गोकुलनाथ अगर उत्तर आता है तो अपन मान सकते हैं कि इसका उत्तर गोकुलनाथ सही है। बल्कि बाय द वे ऑप्शन में अगर हरराय मिल गया ना तो पहले वरीयता उसी को देगा एग्जामिनर। ध्यान रख लेना इस बात का। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। तो आशा करता हूँ कि ये 20 छोटे छोटे प्रश्न बनाने की मैंने कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आप नोट कीजिएगा इन प्रश्नों को। देखिए, व्याख्याता भर्ती में ये इनमें से आपको 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं। शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हर एक ना तो पुस्तक में मिलेंगे आपको, ना ही कोई इतनी माथापच्ची करने की कोशिश करेगा कि इनको खोद खोद करके मैं निकालूं। समझ रहे हो ना बात को?
तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।